जय मातेश्वरी। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य अजित मिश्रा। आप लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मिथुन राशि के जातकों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। मिथुन राशि में ही देवगुरु बृहस्पति विराजित होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति लग्न में आकर के क्या क्या कुछ देंगे, क्या प्रभाव सकारात्मक होगा, क्या नकारात्मक होगा, उन सारी परिस्थितियों से आपका परिचय कराया जाएगा। कैसा स्वास्थ्य होगा, क्या सफलता मिल सकती है, बिजनेस में क्या बड़े परिवर्तन होंगे, नौकरी में कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, क्या कुछ होगा, उन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक निरंतर पहुंचती रहें। और जो लोग भी कुंडली विश्लेषण विवेचना करवाना चाहते हैं, हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गुरु की चर्चा करते हैं। नवग्रहों में गुरु, देवगुरु बृहस्पति का वो वर्चस्व है जो अन्य ग्रहों का नहीं। देवगुरु बृहस्पति अगर लग्न में विराजमान हो जाए, उच्च का विराजित हो जाए, तो मान सम्मान, ईश्वर प्रतिष्ठा, पुत्र का कारक, धन भाव का कारक, समृद्धि का कारक, अनाज का कारक, और जीवन में ढेर सारी ऊंचाइयां, ज्ञान, गुण, इन सब का प्रतीक, सबको देने वाला एक ही है, वो है देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति द्वादश स्थान से निकल करके अब आपके लग्न में आ रहे हैं, मिथुन राशि के जातक। मिथुन वैसे भी बहुत तेजस्वी, बोलने की शैली कमाल की, जहां भी खड़े होते हैं वहां पर अपना अंदाज वो सबको दिखा देते हैं। मिथुन राशि की वो कला है। अब वहां पर वृद्धि करने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। इस वक्त देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति से चल रहे हैं। और अतिचारी कहा किसे जाता है? अतिचारी वह है जब उनकी स्पीड बढ़ जाए, उनकी तीव्र गति से चलना शुरू हो जाए। 2025 का ये वर्ष होगा जब देवगुरु बृहस्पति 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। सामान्यतः देखा जाता है कि 13 महीने एक ही राशि में रहते हैं, और ये 14 मई की वह दिन होगा जब देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में विराजित होंगे, और 19 अक्टूबर का वो तिथि होगी जब देवगुरु बृहस्पति आपके धनेश होंगे। हालांकि उसके बाद वो वक्री होंगे, वो घटना चक्र अलग होगा, परंतु 2025 में ही 2 राशियों में प्रवेश करना, पहले तो वो आपके लग्न में विराजित होकर के लग्नवान बनाएंगे, गुणवान बनाने का कार्य करेंगे। फिर धनेश होंगे, घर की चल रही सारी समस्याओं को समाप्त करेंगे, चाहे वो धन वैभव से जुड़ा हो, चाहे वो आपके घर के कलेश से हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या। अब जब देवगुरु बृहस्पति एकादश स्थान पे आएंगे, तो एकादश स्थान है वो बुध का, वो है युवराज, ग्रहों का युवराज। और युवराज और गुरु की जो होता है ना, वो अच्छा है, समभाव में कहा जाता है, मित्रता कम मानी जाती है। अब इस बात को मैं बता दूं कि लग्न में गुणवान बनाने का कार्य करेगा। पहले तो आपके अंदर वो गुण देना शुरू करेगा ताकि आप जहां पे भी खड़े हो आपका वर्चस्व बनना शुरू हो। और गुरु जब लगन में आएगा ना, तो सिर्फ गुणवान ही नहीं बनाएगा, धनवान बनाने का भी कार्य करेगा। उसका कारण है क्योंकि वो 2 त्रिकोणों को आप देख रहा है, पंचम और सप्तम को, और ये दोनों जो घर है ना वो कारक है। पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश गुरु की ये 3 दृष्टियां हैं, और यहां पर 5वें घर में, 7वें घर में, और भाग्यस्थान 9वें घर में। इसमें से एक जो घर है वो सप्तम स्थान, वो देवगुरु बृहस्पति का है। तो जो चल रही परेशानी है घर में, यानी कि दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में, वो सारी परेशानियों को समाप्त, क्योंकि गुरु अभी तक द्वादश स्थान में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। बेशक गुरु ने आपको ऋण मुक्त किया होगा, आपकी शत्रु पीड़ा में कमी की होगी, लेकिन अब आपको गुणवान बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे। और मैं एक बात बता दूं,
ये वर्ष 2025 मिथुन राशि के जातकों को सिर्फ धन कमाना नहीं है, धन संचित भी करना होगा, क्योंकि 19 अक्टूबर का वह तिथि होगा जहां पर गुरुदेव अपनी उच्च की राशि कर्क में जाएंगे, और कर्क यहां पर उच्च का होता है, वो धन स्थान है वो आपका। तो धन ही नहीं कमाना है, धन संचित भी करना है। इस बात को बहुत ही जोर देकर मैं इसलिए कह रहा हूं कि मिथुन राशि के जातकों को समझना होगा धन संचय करना भी जरूरी है। क्योंकि शनिदेव की स्थिति की बात करो, वो है आपके कर्म स्थान में, तो मौका दे रहे हैं, अवसर का लाभ उठाइए। और गुरु गुण दे रहे, गुण प्रदान कर रहे हैं, ऐश्वर्य प्रदान कर रहे हैं, मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा प्रदान कर रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, जो लंबे समय से परेशान चल रहे थे ना, उनका सामान्य जो स्थिति थी वो स्थिति में सुधार होगा। अगर मेंटल टेंशन डिप्रेशन में थे तो वहां पे सुधार होने का दिखेगा। लंबी अवधि जिन लोगों की बीमारी चल रही थी, उनकी बीमारी धीरे धीरे अब सुधरने की कगार पे आ जाएगी। पंचम भाव में शिक्षा की बात करूं, शिक्षा का स्थिति मजबूत है, क्योंकि वैसे भी बुध एनालिटिक पर्सनैलिटी देता है। संख्यायिकी, इंजीनियरिंग में जो निम्न संबंधित, नंबर से संबंधित जो चीजें होती हैं, उनमें बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए वगैरह, जो गणना करके चलने वाले लोग होते हैं ना, और खास करके गायकी से संबंधित, म्यूजिक से संबंधित अचानक लाभ मिलेगा। उसका कारण है शनि मीन में बैठा हुआ है। मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, तो गुरुदेव लग्न में देकर के आपको सब कुछ दे देंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी अपार सफलता का संभावना बन रहा है। मेहनत करना होगा। शनिदेव कर्म स्थान में है, तो कर्म के बिना तो संभव नहीं है कि आप बिना कर्म के, क्योंकि गुरुदेव बेशक भाग्य को देख रहे हैं, भाग्य साथ देगा, लेकिन कर्म भी उतना ही करना पड़ेगा। बहुत लंबे समय से आपका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, विवाह के लिए जिन लोगों प्रेमी जोड़ों को समस्याएं आ रही थी, वो समस्याएं अब समाप्त होंगी। प्रेम विवाह होने का योग बनेगा। और खास करके 19 अक्टूबर के बाद तो, अगर अभी नहीं बना, 19 अक्टूबर के बाद तो बनना है, वो निश्चित है। जिन लोगों को विवाह में देरी चल रही थी, 14 मई के बाद विवाह का योग प्रारंभ है। जल्दी जल्दी एंगेजमेंट वगैरह हो जाएगा, शादी विवाह हो जाएगा, अच्छा योग बन रहा है। बात करता हूं धर्म स्थान में यात्राएं होने का। हो सकता है आप दूर कहीं यात्रा करने के लिए निकल जाएं, धर्म स्थान के लिए, या फिर कोई टूर के लिए निकलने की संभावना बन रही है। हो सकता है बिजनेस डील के लिए भी जाएं। क्यों? उसका रीजन है देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव और नवम भाव, ये जो दोनों घर हैं, दोनों घरों पे दृष्टि है, क्योंकि पंचम कारक और नवम कारक, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये आपको दूर ले जाने का, विदेश दौरा भी हो सकता है। व्यापार से संबंधित कोई बड़ी डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के करिएगा, खासकर कि मई का महीना मंगल नीच का है, तो जल्दीबाजी में कोई डील नहीं करिएगा। मई को गुजर जाने दीजिए, बड़ा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। कुछ भी करना सोच समझ के करना। एक और मैं सलाह दूंगा, अगर कोई लड़ाई झगड़े से बचने का है तो बच जाइए, नहीं तो कोर्ट वाली मुकदमा हो सकता है, व्यर्थ की झंझट, जेल की भी संभावनाएं बन रही हैं। सबके लिए नहीं है, जिनका मंगल खराब है उनकी स्थिति की मैं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि शनि मीन में है, और वो बृहस्पति का और शनि का मीन का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। भविष्य मालिका में भी कहा गया है कि ये जब भी शनि मीन में आता है ना, तो उथल पुथल करता है, चीज़ों को सेट करने के लिए ना लोगों को कष्ट देता है। चाहे वो आप वर्तमान में पाकिस्तान की घटना को देख लीजिए, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद चल रहा है, उसका कारण है, देखिए, क्योंकि कर्क में मंगल है, और कर्क थोड़ा सा ना, वो भारत और पाकिस्तान दोनों की राशि, इसकी वजह से जो चंचलता, जो अस्थिरता चल रही है, वो है मंगल। इस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थिति चली, मई तक ये स्थिति चलेगी। मई के बाद स्थिति में परिवर्तन आएगा और स्थिति मजबूत होगी, भारत की भी और पाकिस्तान की। मैं एक बात बता दे रहा हूं, क्योंकि उनकी मंगल की महादशा चल रही है और नीच का है मंगल, वहां पर उनका दयनीय स्थिति शुरू होगी। वो वहां पे हो सकता है गृह युद्ध वगैरह भी हो, गृह युद्ध की भी संभावनाएं हैं, और हो सकता है कि विभाजन भी हो जाए, क्योंकि मंगल ये सब करवाता है। संभावनाएं हैं मंगल के लिए, थोड़ा सा मंगल का जो महादशा है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो खैर वो अलग विषय है, उस पर मैं अलग विषय पे वीडियो बनाऊंगा। ये कुछ स्थिति बन रही है। और 19 अक्टूबर के बाद मिथुन का
और अच्छा समय शुरू होगा। तो बस कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ ताकि वो उपाय आप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, बृहस्पति के उपाय कुछ आपको करने हैं। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में वीक होकर बैठा हुआ है तो आप पीले वस्त्रों का दान, पीले वस्तु का दान आपको करना है, ताकि गुरु आपके लिए निगेटिव ना कर पाए, गुरु आपके लिए अच्छा करे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।